पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि गोड्डा की बेटी मेडिकल छात्रा पूजा भारती की हुई हत्या से स्तब्ध हूँ, दुखी हूँ और अत्यंत मर्माहत हूँ। पूजा को न्याय मिले इसके लिए पूरा प्रयासरत हूँ। घटना के दिन से ही पूजा के परिवार से एवं राज्य के डीजीपी व स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हूँ। इस दुखद घड़ी में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि परिजनों को इस दुख को सहने का संबल प्रदान करे। इस बड़ी क्षति की पूर्ति करना संभव तो नहीं है, पर इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि दोषी को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा एवं उसे कठोर से कठोर सजा मिलेगी। जरूरत पड़ी तो घटना की सीबीआई जांच के लिए भी प्रयास करूंगा। एसपी से बात करता हूँ और हमने तुरंत डीसीएसपी से बात की और एसपी और डीसी ने यह बताया कि एक बोर्ड का गठन हुआ है, इसलिए थोड़ी देरी हुई है मेडिकल जांच में। फिर हमने पूरी बात से उनको अवगत कराया। फिर डीसी एसपी ने विनम्रता से कहा कि सर हम सब लगे हुए हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा और एक एक चीज पर हम सब अपनी नजर रखे हुए हैं। फिर कल जब मैं दिल्ली से शाम को रांची लौटा लगभग 8 बजे, मेरे मन में चिंता थी। हमने स्वयं डीजीपी से और फिर स्थानीय वहाँ के जो रामगढ़ के एसपी है, फिर गोड्डा के एसपी, सबसे हमने बात की। और खुद डीजीपी साहब ने कहा कि भाई हमने 7 टीमों को लगा के रखा है, खुद मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ ताकि इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सके, सच को सामने लाया जा सके, दोषी तक हम लोग पहुंच पाए। और बड़ी गंभीरता से हम सबों ने इस चुनौती समझा, अपने आप को चुनौती के रूप में से लिया है और हम सब लगे हुए हैं। और आज मैंने फिर सुबह विद्या जी से, फिर उसी के फोन से पूर्वे जी से, उनके मैंने पूजा भारती के पिताजी से पूरी बात की। बेचारे का इतना जरूर तकलीफ था कि या तो हम लौटा नहीं सकते, कोई मुझे लौटा के नहीं दे सकता, हमने तो सर्वस्व खो दिया है। सच भी यही है, लेकिन उस बिंदु को कोई देख नहीं रहा है कि कॉलेज की लापरवाही रही, कि क्योंकि कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में उनकी जिस शिक्षक से भेंट हुई थी, उसी शिक्षक ने उसकी परीक्षा ली। अगर उसी समय उसकी खोजबीन हो जाती तो मेरी बेटी की जान बच जाती। ये वाक्य थे उनके, ये शब्द थे उनके। हमने इस बात से भी जांच टीम को अवगत कराया और कल प्रयास करूंगा कि मुख्यमंत्री जी से मिलूं। आज मैंने कहा है कि इस बिंदु पर कल मुख्यमंत्री से मिलेंगे। पूरा गोड्डा ही नहीं, पूरा राज्य, सब लोग स्तब्ध है, सब लोग पूजा भारती को न्याय दिलाना चाहता है। सरकार भी, हमें लगता है उतनी ही गंभीरता से सरकार ने भी ली है, प्रशासन ने भी लिया है। लेकिन इस प्रकार की घटना सबको चिंता में डाल देता है कि भाई इस प्रकार की घटना समाज के लिए, हम सबों के लिए, एक एक लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। और ये केवल झारखंड ही नहीं, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति पूरे देश में हो रही है।
अब हम सबको मिलकर के इस पर चिंता करनी होगी कि यह घटना की पुनरावृत्ति ना हो और इस घटना पर तो दोषी को सजा मिले, कठोर सजा मिले, उसके सारे लोग पक्षधर होंगे। हमें नहीं लगता कि कोई इससे डिनाई करेगा। डीजीपी ने तो यहाँ तक कहा, जो कल मेरी बात हो रही थी, कि हम सब तो उसके अंतिम बिंदु तक जाने का प्रयास करेंगे, सच में दोषी कौन है उसे निकालने का प्रयास करेंगे, घटना पर जो पर्दा अभी तक है उस पर्दे को उठाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर उससे भी संतुष्ट ना हो परिवार चाहे तो हम इसे सीबीआई जांच देने में भी नहीं हिचकेंगे। इन वाक्यों से लगता है कि न प्रशासन भी जितना हम सब सीरियस है उतनी सरकार भी सीरियस है, गंभीर है, प्रशासन भी उतनी ही गंभीर है और जल्दी ही पूरी घटना सच क्या है सामने आ जाएगा। और मैं प्रयास करता हूँ कि जल्दी यह परिवार तो काफ़ी दुखी है, पूरा उसके साथ पूरा गोड्डा, पूरा झारखंड दुखी है। हम सब तो अभी चिंता ही कर सकते हैं, लेकिन सच में जो परिवार का बोझ है उस बोझ को तो हम सब हल्का नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों को तो ऊपर वाला ही कर सकता है। बस इस दुख की घड़ी में भगवान से इतना ही प्रार्थना होगा कि भगवान उस परिवार को संबल दे और जल्दी न्याय मिले, प्रशासन को उस दिशा में सफलता दे ताकि इस